नमस्कार दर्शकों। आज हमारे बीच आए हुए हैं बाबा जी जो देवभूमि से हैं और देवभूमि के ये बाबा जी हैं, इनका संप्रदाय है। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो हम दर्शकों के अकॉर्डिंग पूछेंगे और इनको चाहेंगे कि अच्छे जवाब दें, अच्छे आंसर दें। तो हमारे बीच हैं बाबा जी सूरज जी। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हाँ जी बाबा जय जी, महादेव। आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं? जी। हाँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने सन्यास कब से लिया है, घर बार कब से त्यागा है? घर बार उस टाइम हम 7 क्लास में पढ़ते थे जी, अच्छा। 7th में। तो पास ही हरिद्वार पढ़ता था पौंटा साहिब से। फिर बस कांवड़ के लिए जाते थे। वहां से वैराग्य हो गया महात्मा लोगों से। फिर बस वैराग्य जाग गया, चल पड़े माता पिता अच्छा। आज्ञा देकर के। अच्छा, उस पे माता 98 से। 98 से। जी। उस टाइम आप कितने साल के थे? 84 का डेट ऑफ बर्थ है हमारा। अच्छा। अब लगा लो आप खुद। अच्छा, 84 का आपका बर्थडे है। जी। ठीक है ठीक है। उस टाइम हो मतलब 9-10 साल के थे। हाँ, 7th में पढ़ते थे, 11-12 साल के हो गए। अच्छा अच्छा। तो आप किसी से इंस्पायर हुए, कोई बाबा से, जहाँ अपने अंदर लीव थी, क्या था, क्यों, कैसे आपने ये संन्यास धारण किया? बस आपको मैंने कहा ना कि जाग गया वैराग्य। वैराग्य जाग। जी। फिर संत महात्मा लोगों से लगन लग गई, कुछ भगवान की कृपा हुई कहीं हर किसी मंदिर के ऊपर। जाते थे या कुछ? हाँ, मंदिरों में आते थे मैं हमेशा। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग भी किए हैं, अच्छा। अपने चारों धाम किए हैं, अपने पूरे भारत भ्रमण किया मैंने। अच्छा, भारत भ्रमण किया जी। आपने। अपना सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ाने के लिए अपने आप बशर निशावर किया है। अपने देश जागृत रहे, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म और जागृत रहे और वो आगे बढ़े फूले। और ये शिक्षा दे जाते हैं कि लोग आजकल गलत नशे में पड़े हैं, और खासकर हमारी देवभूमि जो ज्यादा नशे में। सही तो कह रहे उसके हो। लिए मैं प्रचार करता हूँ कि बच्चा लोग ऐसा नहीं कर। बाबा जी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे कि बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो आप एकदम से ही संन्यास के लिए तैयार हो गए और संन्यास ले लिया? ऐसा है भगत राजन, संन्यास की बात तो ऐसा है, जब हम उस टाइम पढ़ते थे, जब बहुत लव लिफ्ट थी हमारे को महात्मा से पहले से, शुरू से ही। तो कांवड़े में भी जाते रहते थे हम, कांवड़ अच्छा के जी। लिए जाते थे छोटे बच्चे मिलकर के। फिर एक दिन सो रहा था मैं, रात्रि के टाइम था, कोई 2, ढाई, 3 बजे का टाइम होगा। अच्छा जी। उस टाइम बस आंखें खुली थी या बंद थी है तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। साक्षात महादेव भगवान शंकर जी दर्शन दिए, और बस डर सा भय सा होगा मन के अंदर। अच्छा डर जी। आ गया, भय आ गया। अच्छा, डर गए आप पहले? डर गया। हाँ। तो फिर उन्होंने प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटा नहीं डरो मत, और देश कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दीजिए। अच्छा। बस फिर वहीं से फिर 1-2 साल तो मैंने नहीं लिया। फिर बाद में अचानक फिर तुम्हारी, फिर माँ सरस्वती माँ और माँ शेरों वाली प्रकट हुए कि बेटा आपने कहना नहीं माना। तो फिर उसके बाद मैंने संन्यास लिया। अच्छा, जी। जब आपका सपना हुआ, जब आपने सपना देखा, तो उसके कितने टाइम बाद आप घर से गए? तो 2-2.5 साल के बाद। 2-2.5 साल लग गए। 2-2.5, 2-2.5, 2 साल। और इस बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल एकदम। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था बस। अच्छा। बस यही चाहता था कि बस समाज सेवा करनी है और अच्छा। गौ रक्षा करनी है अपना। अच्छा, आप आ, गौरक्षा में भी हैं? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, अपना ठीक है। सनातनी धर्म के लिए हम हर चीज अपना खुद को भी नजावर भी कर सकते हैं, अपने ओ, किरदार तक दे सकते हैं किसी जाने ठीक है यार। की। जी। सही है, ये भी त्याग है आप। और कुछ। बाबा जी, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये पर्सनल है, पर जी। पूछना तो नहीं चाहिए, पर आप लोगों की यही डिमांड होती है कि सन्यास, कई लोग कहते हैं सन्यास क्यों ले लिया, घर बार छोड़ दिया, ये कर लिया, कई पुट अप करते हैं क्वेश्चन भी, ये घर नशे करते हैं, फलाना करते हैं, आजकल लोगों को इस ट्रेंड है। तो मैं चाहता हूं भी, आप पूछना चाहता हूं कि आपने जब सन्यास लिया तो इससे आपको क्या लाभ हुआ, क्या आपको मिला? इससे एक तो प्रभु जी ऐसा है ना, एक तो मन को शांति सी मिली, मेरे को अच्छा। शक्ति मिली, ऊर्जा मिली मेरे को कि हाँ। लोक कल्याण के लिए मेरे को भगवान साक्षात मेरे को दी, शक्ति दी है। हाँ। तो उस कारण से कुछ सिद्धि ऐसी मेरे को प्राप्त हुई जो मैं आप कह नहीं सकता आपको। मैं कई महीने तक मैं जल, अन्न जल तक नहीं चखा, त्याग दिया था। त्याग दिया था एकदम बिल्कुल। फिर से वहां अच्छा से जी। सिद्धियां प्राप्त हुई। तंत्र मंत्र जादू टोने पर हम जहाँ करते नहीं है पर निकाल देते हैं, और अच्छे को निकाले भी हैं। अच्छा जी। ये उत्तराखंड की बात है। बस बहुत बहुत चिपट के होते वहां पर, निकाले मतलब किया आप काम। समाधान कर देते हैं उसका? जी जी पूरा एकदम। कोई ठीक है। कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई घरेलू कोई ऐसा। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है वो हमेशा हमसे पूछते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं,
ब्रह्मचारी रखना चाहते हैं, तो आप बाबा जी ये बताएं भी ब्रह्मचारी रखने का कोई फायदा है, जहाँ रखना चाहिए कि नहीं यंग लड़कों को, जहाँ इससे कोई लाभ होता है या नहीं? ऐसा ब्रह्मचार्य है जो जीवन है बहुत टफ भी है, और करना भी चाहिए इंसान को। जब ये जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मचारी है, हम्म। तो ये करना चाहिए ऐसे। ब्रह्मचारी जीवन ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादा बिगड़ती जा रही है, कुछ और गलत चक्रों में जाती है। तो हम चाहते हैं कि अपना अच्छा से अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा आगे बढ़ करके अच्छा करें देश के लिए, बस जो भी करना है। अच्छा जी। हाँ, तो ब्रह्मचारी जीवन ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन ठीक रहता बढ़िया है। एकदम बढ़िया। अच्छा बाबा जी, ये हम पूछना चाहते हैं कि कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ऐसे ही बाबा बन गए हैं, ढोंगी हैं या फ्रेबी हैं, ये कुछ जानते नहीं है, किसी के बारे में कुछ जानते नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको जैसे आपके शास्त्रों के अनुसार या खाड़े के अनुसार आपको कुछ मंत्र या तंत्र या कुछ आता है? जी ऐसा है ना, मेरी बात सुनो भगत। पहली बात तो ये है ना, तंत्र मंत्र तो चलो सब बातें हैं हमारे जो शास्त्रों में है, वो सब भी आते हैं। तंत्र मंत्र ऐसी बात नहीं है। बाकी जो गुरु जी के, गुरु महात्मा जी के जो हमारे सिद्धि जो सिद्ध किए हमें, तो वो अंतर नहीं करते हैं। बाकी जो आप पूछो, क्वेश्चन पूछो आप, कोई तो बात बाबा जी, हम आपको पूछ रहे हैं कि आप गायत्री मंत्र सुनाइए। नहीं। गायत्री मंत्र तो बहुत सुना दीजिए, आजकल तो बच्चे बच्चे जान रहे गायत्री मंत्र के बारे में। तो चलो फिर भी लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कई पुजारी बैठे हैं, कई वृंदावन बिहार में उरे परे जी, जो बहुत सारे दर्शक होते हैं जो बाबा जी बनना चाहते हैं या इंस्पायर तो होते ऐसा हैं। है ना, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कईयों ने पूछा है हमारे गायत्री मंत्र हो गए, महामृत्यु मंत्र हो गए। हाँ, मैं तो कहता हूँ ये तो बच्चे बच्चे गिर रहे, तो हाँ, होना चाहिए, सबके पास आना चाहिए। हाँ। चलो हाँ, आप सुनाओ, फिर एक मंत्र सुनाओ, यही है ना? ऐसे नहीं मानेंगे आप। नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सुनाएंगे तो पता लगेगा। जी, कौन सा मंत्र सुनना चाहते हैं आप? आप गायत्री मंत्र सुनाइए पहले हमें ना। पक्का? हाँ। तभी मानेंगे, हाँ। ऐसे नहीं मानेंगे आप। नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बाबा जी, कईयों से मैंने सुना है, मुझे भी कई और भी बाबा मिले, उन्होंने कहा भी हमने ना महामृत्यु जन मंत्र सिद्ध किया हुआ है। तो मैं अक्सर उनसे सुनता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और कई मेरे दोस्त भी हैं, वो भी पढ़ते हैं। पर आपके मुख से सुनेंगे तो आनंद आएगा। आप भी सुनाइए महामृत्यु जन मंत्र। ऐसा ना, महामृत्यु मंत्र है ना, उसके अर्थ भी है। अच्छा जी। मंत्र तो हर कोई सुनाता है, पर अर्थ भी जोड़ी जाना जरूरी होता है ना। ठीक है जी। महामृत्यु मंत्र है यानी कि ध्यान नहीं हो, मौत का ध्यान नहीं आता है, अच्छा, भय नहीं उसकी आता उसमें। अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु से बच के रहता है मनुष्य, इसके कहते हैं महामृत्यु मंत्र। तो अब मंत्र ही पूछते रहेंगे क्या, और भी पूछेंगे? नहीं, मंत्र तो हमने पूछना ही है, हमें भी सुनने का मौका मिले, हमें भी कोई सबब मिले तब पूछ रहे हैं, सुन भी रहेंगे, इससे हमारा भी पुण्य हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वर्धनाम मृत्युमुक्षी मामृता। इसका अर्थ यह है ना, जिससे कि इंसान मृत्यु मौत का ध्यान नहीं जाता है और अकाल मृत्यु नहीं होती। अच्छा जी। सिद्धि यही है, महामृत्यु मंत्र। ये सबसे बड़ा मंत्र तो है ओम नमः शिवाय, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है जो ठीक कह रहे महामृत्यु। हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही महामंत्र जी। है। अच्छा बाकी जी। और भी मूल मंत्र है जो हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा जी। जी, आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शुक्रिया जो आपने इतना अच्छा हमें आपके बारे में बताया और सबको अवगत कराया। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो सबका भला हो और आपका भला हो, आपने हमारा सम्मान दिया है। खुश रहें। ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हर श्री राम, महादेव, जय श्री राम। जय सनातन धर्म की जय।